हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अगेन आप लोगों के साथ आंवले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दादी नानी वाला आंवले का यह मुरब्बा हम मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना ही चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही गुड़ की और ना ही चाशनी बनाने की। फिर भी चाशनी में भिगोया हुआ यह जूस से भरा हुआ आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से चाशनी को सोख किया है इस आंवले ने और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। ना ही इसमें फिटकरी की ज़रूरत है, ना ही चूने की और ना ही इसे धूप में रखना है। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मुरब्बा बनकर तैयार होगा कि जिसे खाकर आपका दिल तो खुश ही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस आंवले की रेसिपी को देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम आंवला लिया है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आंवले में ये जो दाग है, ये पत्तों के दाग हैं, ये चल जाएंगे, लेकिन जो कुछ दाग ऐसे होते हैं जैसे नाखूनों के लग जाते हैं, गिर जाते हैं आंवले, तो इस तरह से ख़राब जो आंवले होते हैं या आंवले हम अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि यह हमारे मुरब्बे को ख़राब कर सकते हैं। तो अब टोटल जो बचे हैं वो 500 ग्राम आंवला बचा है मेरे पास। तो इन्हें मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर पोंछ के निकाल लिया है। तो अब हम पानी गर्म करते हैं और इसमें हम सारे आंवले को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की बढ़ जाती है। इसलिए हमें आंवले का सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट बॉईल किया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं ये हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, इसकी अलग अलग लेयर नहीं निकली है, लेकिन ये टूथपिक में आसानी से आ रहा है। तो अब हम इन आंवलों को एक जाली में निकाल लेते हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे और इन्हें हम 5 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। ये जो आंवला बॉईल करते हुए पानी बचा है, इस पानी को फेंकना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी, काला नमक डाल के पी सकते हैं जूस के रूप में, या फिर आप इसे हेयर वॉश के लिए भी रख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे यह मुरब्बा मिश्री का यूज़ करके, बिना चीनी बिना गुड़ के। तो आप ये जो चीनी, ये मिश्री हमने बड़ी वाली ली है, डल्ले वाली, तो इसमें धागे वाली मिश्री होती है ये। तो हम इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये, मिक्सी जार में डायरेक्ट हम इसे नहीं घुमा सकते हैं। तो इस तरह से धागे भी निकलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, धागे निकाल लेना है और मिश्री को इस तरह से तोड़ लेंगे हम। और अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। हाँ, और एक बात कि 500 ग्राम आंवले के लिए 500 ग्राम मिश्री का यूज़ आपको करना है। अब हमारे आंवले हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो हम फोक की सहायता से या टूथपिक की सहायता से इसमें इस तरह से होल कर लेंगे ताकि जो जूस है वो अच्छी तरह से अंदर तक आंवले के जाए। अब हम एक स्टील की या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच के बराबर पानी डालना है और अब हमारा जो मिश्री का पाउडर है वो डाल देंगे हम। सारे आंवले को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे और बाकी जो मिश्री का पाउडर है वो इसके ऊपर हम इसकी लेयर डाल देंगे आंवले के ऊपर। इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि यह चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें आंवले को एक चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर देना है चीनी के साथ। हल्के हाथों से चलाना है आपको चम्मच, अदरवाइज़ आपके जो आंवले हैं वो टूट सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने कढ़ाई में 2 चम्मच पानी इसलिए डाला था कि हमारे जो आंवले हैं वो नीचे से जले ना, चीनी जले ना। आंवले में पानी आपको बाद में नहीं डालना है, स्टार्टिंग में ही डालना है और सिर्फ 2 चम्मच के बराबर ही डालना है। आप देखेंगे कि हम लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो मिश्री है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम बीच बीच में हर 5-6 मिनट में इस तरह से चलाते जाएंगे लो फ्लेम पर। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो मिश्री का पाउडर है वो अच्छी तरह से तो मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 50% तक हो गया है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक हम अदरक का जूस निकालते हैं। तो अदरक को मैंने बारीक कूट कर लिया है बिल्कुल। जो आंवले के मुरब्बे में डलता है वो सोट का पाउडर होता है, सूखे अदरक का पाउडर होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा इस तरह से अदरक को कूट को इसका जूस निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रेश जूस भी रहता है, वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा।
तो इस तरह से मैंने जूस निकाल लिया है। आप भी फ्रेश अदरक का जूस निकाल कर इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल सोट का ही रहता है, ये भी सोट के जैसे ही टेस्ट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल मेल्ट हो ही गया है। ये मेरे मुंह से बार बार चीनी निकल रहा है, तो आप इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ मिश्री का पाउडर ही यूज़ किया है, लेकिन मैं बार बार मिश्री नहीं बोल पा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो अब हम इसमें मैंने काली मिर्च को कूट के लिया है और इलायची का पाउडर लिया है, इलायची को भी कूट लिया था, और यह हमारा अदरक का जूस। तो इन तीनों को डाल देंगे। यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक कूट के डाला है और 4 से 5 इलायची ली है। इससे हमारा जो मुरब्बे का फ्लेवर रहेगा, टेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम आधे से भी आधा नींबू का जूस डाल देंगे। आंवले तो ऑलरेडी खट्टे होते हैं, लेकिन जो कसेलापन होता है वो नींबू का जूस थोड़ा कम कर देता है, इसलिए आंवले नींबू का रस हो सके तो डालें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट को भी बढ़ा देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हल्का सा बस चिपचिप हुआ है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसे वापस ढककर अब पकाएंगे। टोटल इसे हमें पकाने में 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। लो फ्लेम पर ही सारा कुकिंग आपको करना है, गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। तो अब मैं दोबारा इसे चेक करती हूँ कि कितना क्या पका है। तो वाओ, अब देख सकते हैं कि हमारे जो चाशनी है वो बहुत ही रेड कलर की, डार्क कलर की हो गई है, और हमारे जो आंवले हैं वो वाइटिश हो गए हैं, थोड़े वाइट हो गए हैं पकने के बाद। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब हम चेक करेंगे कि यह परफेक्ट कुक हो गया है या नहीं। अब देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी का कलर चेंज हो गया है और वो पहले की कंपेयर में अब गाढ़ी हो गई है। सेकेंड साइन हम देखेंगे कि इसमें एक तार बनना चाहिए, जो एक तार की चाशनी होती है ना, वही फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये आसानी से एक तार बन रहा है। थर्ड स्टेज में हम यह चेक करते हैं कि यह अच्छी तरह से दब रहा है या नहीं, आंवला पका है या नहीं। तो हम एक फोक लेंगे क्योंकि आंवला भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हाथ की सहायता से हम इसे दबा नहीं सकते। वाओ, आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ईजिली, आसानी तरीके से हमने हल्का सा दबाया और आंवला पूरा हमारा अच्छी तरह से दब गया। तो यह परफेक्ट साइन होते हैं कि आपका परफेक्ट आंवले का मुरब्बा पक कर तैयार हो गया है नहीं। तो गैस ऑफ कर देना इस स्टेज पर, और इसे हम अच्छी तरह से अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। आप देख सकते हैं कि हमारे आंवले कितने अच्छे से गोल मटोल दिख रहे हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे, और इन्होंने चाशनी भी अच्छी तरह से सॉक कर ली है। तो अब आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में कांच के भर के रख सकते हैं। सालों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं यदि ज़्यादा बना ले तो, क्योंकि इतना आंवला तो आप 15 दिन में ही चट कर जाएंगे। तो यह हमारा परफेक्ट आंवला मुरब्बा चाशनी वाला, मिश्री वाला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही जूसीला आंवले का मुरब्बा बना है और चाशनी भी परफेक्ट बनी है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो यह हमारा आंवले का मुरब्बा की रेसिपी यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।